बहनों और भाइयों नमस्ते। आज मैं एक अलग अलग तरीके की जानकारी युवाओं को, बच्चों को, उनके माता पिता को दूंगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में भी डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और उनका मैं ऐसा कहूँगा दूसरा काम है पिज़्ज़ा बर्गर खाना। दोस्तों, आज बात जो मेरे पास आई है, सबसे पहले हम किराना दुकान से बात करेंगे। आप अपने बच्चों को किराने की जानकारी नहीं देते हैं, एक चिट्ठी बनाकर उसको देते हैं, दुकानदार को दे आओ, वह सामान भेजेगा और अगला पैसा दे के आओ। पिछले महीने का पैसा उसने बताया, वो आपने दे दिया, नया सामान आपने चिट्ठी लिखकर ले ली। अब ये सब चलते चलते दुकानदार की नीयत कैसे खराब हो जाती है, वह आपको एक एक चीज़ में 20-20 रुपये ठोक देता है, तो पूरे बिल में आपका कितना फ़र्क आ गया। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि जैसे कि अब हम लोग जो अच्छे तेल खाते हैं, फॉर्चून वगैरह, उसका रेट काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आप खाते में अगर वो सामान लोगे तो वह आपको पुराने रेट से ही लिख के दे देगा। अचानक अगर आपकी नज़र उस पर गई तो आप उस दुकान पर जाना बंद कर देंगे और 20-20 रुपये जो भाव है। मैंने बीच में भी पढ़ा था कि एक वृद्ध व्यक्ति, उसने चिट्ठी देखी और एक दो सामान का दाम बाजार से पूछा तो उसको लगा कि यह दुकानदार हमें ठग रहा है। अब उसके बाद बात आती है कि पहले शक्कर के जो दाम रहते थे, 4 आना 8 आना 1 रुपये रख कर के दुकानदार बेचता था और बहुत सारे जो दुकानदार अति चतुर हुआ करते थे, वह शक्कर पर मुनाफा न कमा करके उसके बोरे पर व्यापार करते थे कि बोरा बेच देंगे, उसमें से कमाई हो जाएगी। अब फैशन बढ़ गया, शौक बढ़ गया उनके बच्चों के भी, तो हक है उनका, ठीक है। लेकिन कोई कोई लोग लिमिट से ज़्यादा करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा माल अच्छा है। तो भैया, बाकी जो लोग हैं वो माल अच्छा नहीं रख रहे क्या? और ये क्या जो आपके पास माल है वो अलग से उगाया जाता है? फिर इसके बाद मैं इस चीज़ पर आऊँगा कि आप जो भजिए वगैरह बाज़ार में खा रहे हैं वह पामोलिन तेल में तले जा रहे हैं। दोस्तों, पामोलिन तेल के ऊपर लिखा है कि यह खाने लायक नहीं है। तो इस तरह से दो बातें हो गई। अब अभद्र भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले बंगला एरिया में एक पहले रिक्शा चलाता था, उसकी वाणी इसके लिए ऐसी हो गई है। अब भजिए तलता है, बहुत चलता है उसका माल, अच्छा तेल वापरता है, अच्छा बेसन वापरता है, लेकिन जबान खराब है दोस्तों। ग्राहक को कुछ भी बोल देता है, अब शब्दों में बात करता है। अब वो ज़्यादा दिन बात तो चलेगी नहीं। उसके बाद ये एक और महापुरुष मेरे पास है, सेक्शन 25 पर शंकर दालवाला। दोस्तों, सुबह 8 बजे से इनके पास लाइन लगती थी, माल अच्छा था लेकिन जबान काफ़ी ख़राब थी। अब नतीजा ये है कि उनके पास ग्राहक नहीं जाता है और वह ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, 2-2 बजे तक माल बेचते हैं। एक बार एक महिला उनके पास गई, वृद्ध महिला, कि भाई साहब मुझे दाल मूंग दे दो। तो उसके पास भीड़ थी। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी ज़बान से निकला कि कौन से एमएलए की चिट्ठी लेकर आई हो जो कि तुमको पहले दूँ मैं। 3 एमएलए का नाम ले लिया उसने, ठीक है। आज उसका नतीजा वो बुरी तरह से भुगत रहा है, उसका माल नहीं चल रहा है। क्योंकि आप माल कितना भी महंगा बेचो, अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो आपका काम चलेगा। माल अच्छा हो और आपकी ज़बान खराब हो तो आपका काम नहीं चलेगा। अब आता हूँ मैं उसके बाद हमारे नेताजी पर। एक फ्रूट वाला
आज वो भी खाली बैठा है। उनकी दूसरी दुकान गांधी रोड पर खोली, वो भी नहीं चली। अब बात यहाँ पर ये थी कि इनके पास बंगला एरिया की काफ़ी ग्राहकी थी और जो बड़े बड़े लोग खुद को रईस समझते हैं वो इनकी दुकान में जाते थे। दुकान माल सजा हुआ था। 6 आइटम इनसे खरीदो, 8 आइटम के दाम आपको लगा देगा। आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे हिसाब करके बताएगा, कोई चिट्ठी नहीं देगा। फिर उसके बाद अगर आपने उसको पकड़ लिया कि आपने ये क्या किया है, तो कहेगा हाँ गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई है। और दूसरा, इनका भाव दुनिया से लगभग डबल रहता है। तो ये कहते हैं अच्छा माल है हमारा। तो दोस्तों, इस तरह से जो बातें हो रही है, अब उसके बाद हम लोग, बहुत सारे लोग, एक ज़माने में ऐसा हुआ था, हम चप्पल भी खरीदते थे तो उल्लासनगर 2 जाते थे। अब हम उल्लासनगर 5 में एक अच्छी सी शर्ट हमने खरीद ली। उसका रेट 350-400 रहेगा और वही शर्ट आप अपने थैली में रखो और उल्लासनगर 2 में जाके उसका भाव पूछो तो वह शर्ट 700 रुपये की हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों को ठगा जा रहा है। अच्छे लोग भी हैं। 5 नंबर में खियलदास के पास चले जाओ, दाल मूंग वालों के पास, 10 बजे के बाद आपको दाल नहीं मिलेगी। अच्छा व्यवहार है, पैसे कम है तो भी ले लेगा, बाद में दे दो तो भी चलेगा, 10 रुपये कम है तो भी चलेगा। तो इस तरह से कुछ नाश्ते वाले अच्छे भी हैं, दुकानदार भी अच्छे हैं, सभी दुकानदार ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे, सिर्फ आप लोग जो गलती कर रहे हैं वह कैसे होता है कि आप देखते हैं ये नई दुकान है, बड़ी दुकान है, माल इनके पास बहुत सारा है और इसने सजा के रखा है, आप वहाँ पर धोखा खा जाते हैं। ऐसा मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि बच्चों को आप सिखाएं और कहीं से भी कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसका आप रेट पूछिए, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज़ में 20-20 रुपये ठोक दिया जाता है और कम से कम 25-30 आइटम घर में लगते हैं महीने में, तो आपको कितना ठग लिया गया ये आप सोचें। इसलिए मैंने ये आज जानकारी बच्चों के लिए दी है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।